अस्सलामु अलैकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज फिर से आ चुकी हूँ एक नई कहानी के साथ। एक नई शुरुआत करते हैं सबके साथ। तो चलिए इस कहानी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर लान वांगजी और विंग के बीच एज गैप है। लान वांगजी विंग से 10 साल का बड़ा है और विंग उससे 10 साल का छोटा है। जहाँ पर लान वांगजी एक अल्फ़ा है, विंग ओमेगा है। सो गाइस, स्टोरी के पहले मैं बता देता हूँ कि मैं वांगशन को कभी भी किसी दूसरे के साथ नहीं दिखाता हूँ, चाहे वो इंटीमेंसी के बारे में हो या फिर किसिंग के बारे में हो या फिर कुछ ऐसी, मतलब ठीक है, आप समझ रहे हो ना। बट मैं दिखाती हूँ कि वो किसी और से प्यार करता था, उसका फर्स्ट लव चला गया, अब सेकंड लव वांगजी है वगैरह, ये विंग है, ऐसा कुछ दिखाता हूँ। लेकिन मैं कभी भी किसी और के साथ वांगशन की रात बिताने वाली ये सब नहीं दिखाती। सो गाइस, पहले बता दूँ, यहाँ पर विंग के साथ मैंने किसी को नहीं दिखाया है और वांगजी के साथ भी मैंने किसी को नहीं दिखाया है। सो प्लीज़ स्टोरी को पूरा सुनना तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर विंग और वांगजी दोनों ही एक दूसरे के लिए बिल्कुल वर्जिन थे और जब भी वो दोनों मिले और वो हमेशा खुश रहे। सो गाइज़, प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा सिर पर मत चढ़ाइएगा, पूरी सुन लीजिए, उसके बाद मुझे कमेंट ज़रूर करना और प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस फैन फिक्शन का नाम है आई लव यू अंकल लान, लव यू अंकल लान। सो चलिए, यहाँ पर वांगजी और विंग का रिश्ता कुछ अलग टाइप का है, लेकिन फिर भी आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फैन फिक्शन को। कहानी की शुरुआत होती है। किसी को हम मरते हुए देखते हैं। बर्फीली तूफ़ानी रात थी। खून उसके सीने से, उसके पेट से, उसके हर एक बदन से गिर रहे थे। सॉरी, बदन के हर एक जगह से गिर रहे थे, गलती हो गई। खून इतना बह रहा था। उसके सामने एक लड़का खड़ा था जो कि एक जवान अल्फ़ा था। उसके साथ एक प्रेग्नेंट लड़की खड़ी थी। उसने उसको देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा कि वो तुमसे सच्चा प्यार करता है? ये सब कुछ झूठ था। तुम मरने के बाद अब घुट घुट कर जीना, ये बोलकर उसने उसे लात मार दिया। उसने आंखें बंद करते हुए कहा, अगर ज़िंदगी में मुझे दोबारा मौका मिला ना, तो तुम सबको इतना सबक सिखाऊंगा कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि मौत बनकर तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा। जैसे कि भगवान ने उसकी बात सुन ली और तुरंत उसे होश आ गया। जब उसे होश आया तब उसका सिर भारी भारी था और फिर उसने अपनी बॉडी की तरफ देखा। वहाँ पर काफ़ी चोटें थी। उसने कहा, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मैं तो मर चुका था ना। मैं फिर से ऐसे कैसे मैं कैसे ज़िंदा हो गया? वो उठकर बैठ गया। तभी उसने अपने आसपास देखा। उसने कहा, क्या मेरा पुनर्जन्म हुआ है? इसका मतलब मैं वापस आ चुका हूँ। मुझे पूरा फ्यूचर पता है। आज का दिन मेरे लिए सबसे बड़ा बैड लक था। आज 23 जनवरी है और आज का दिन मुझे मार खानी पड़ी। उसने अपनी बॉडी के घाव को देखते हुए कहा, इन घाव की कीमत, एक एक कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, चाहे तुम कोई भी हो। पूरी कहानी को मैं समझ चुका हूँ। अब मैं देखता हूँ कि तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। उसने कहा, गॉड ने मुझे एक और मौका दिया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने जो विश मांगी वो पूरी होगी। ये सोचकर ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। वो उठकर बैठ गया। उसने कहा, आज वही दिन है ना जिस दिन मुझे अपने कमरे से बाहर जाने के लिए मना किया गया था। आज 23 जनवरी है और आज हमारे घर का सबसे होनहार इंसान अमेरिका से वापस आने वाला है, लान वांगजी, अंकल लान वांगजी। सो गाइज, विंग का इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। विंग सिर्फ 21 साल का है। विंग एक बेहद खूबसूरत ओमेगा है। विंग इंटेलिजेंट तो है, लेकिन वो हमेशा शांत रहता है। विंग की सौतेली माँ है, बट वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती।
विंग का एक सौतेली बहन है जिसका नाम वी जियाओ है। वो भी विंग से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। इधर विंग की शादी लान फैमिली में हुई है और लान फैमिली में लान चिंग हंग जुन का टोटल 7 बच्चे हैं, जिनमें से 2 बच्चे टपक गए हैं। आई मीन मर गए, सॉरी गाइस, वो दोनों ही मर गए हैं। और अब बचा 5 बच्चा, जिनमें से एक बच्चा दिल की बीमारी से जूझ रहा है और उसकी आधी बॉडी पैरालाइसिस हो चुकी है। और एक बेटा जो कि दिमागी हालत से बहुत ख़राब है और उसकी भी हालत ख़राब है, उसकी शादी तक नहीं हुई है। और रही एक और बेटा जिसका शादी हो चुका है और उसका 2 बेटी हैं और दोनों बेटी का भी शादी हो चुकी है। और रहा अब छठवा बेटा, छठवा बोलते हैं ना, मतलब 6 नंबर का, उसका एक ही बेटा है जिसका नाम लान वांग ताओ है। और इधर उसका सबसे छोटा बेटा और सबसे इंटेलिजेंट और लाडला बेटा जो उनकी कंपनी को इतनी ऊंचाई तक लेकर गया है, जिसकी बात ही पूरी लान फैमिली में आखिरी वर्ड होती है, लान वांगजी हंग वांगजन, जो उम्र में 32 साल का है, लेकिन फिर भी 32 नहीं 31 साल का है, सॉरी, वो उम्र में 31 साल का है लेकिन बहुत होनहार, और अभी तक उसने शादी नहीं किया और स्टिल वर्जिन है। उसको देखकर नहीं लगेगा कि वो 31 साल का है, वो इतना ज़्यादा हैंडसम है। इधर लान वांग ताओ, उसकी शादी हो गई है, वो भी वी फैमिली में विंग के साथ। चिंग हंगजुन ने खुद खड़ा रहकर उनकी शादी करवाई, लेकिन ये शादी उन दोनों की ज़िंदगी में श्राप बन गया। वैसे भी विंग पहले से ही वांग ताओ को पसंद नहीं करता था, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने फोर्सफुली शादी करवाया क्योंकि वांग ताओ बहुत अमीर फैमिली से है। और चिंग हंगजुन वांग ताओ को प्रेशर डाल रहा था कि अगर तुम विंग से शादी नहीं करोगे तो तुम्हें कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। इधर उन्होंने ये अनाउंसमेंट तक कर दिया कि विंग जिस बेबी को बर्थ देगा, मतलब उनका जो अगला पीढ़ी बनेगा, उसी को ही पूरा प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अब इधर वांग त्याओ जो कि विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, अब उसके साथ उसे रहना भी नहीं है। और दूसरी बात, उसका एक गर्लफ्रेंड भी है और वो कोई और नहीं बल्कि वी जियाओ है, विंग का सौतेली बहन। ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी है, आई मीन किसी के नहीं, वांग ताओ के बच्चे से। इसीलिए वांग ताओ चाहता है अब वो विंग को हटाकर वही जियाओ को लेकर आएगा, लेकिन उसे कहने की हिम्मत नहीं है क्योंकि वो चिंग हंगजुन से बहुत डरता है और किसी को ये बात पता भी नहीं है सिवाय उसके मॉम डैड के, यहाँ तक कि लान वांग जी को भी नहीं। आज लान वांग जी का बर्थडे है, लान वांग जी अमेरिका से वापस आ रहा है और विंग का पुनर्जन्म हुआ है। विंग ने ज़िंदगी भर लॉयल रहने की कोशिश किया ताकि वो एक न एक दिन अपने रिश्ते को ठीक कर सके, सही कर सके, लेकिन कभी भी उसे सच्चा प्यार नहीं मिला। ऊपर से उसे ज़िंदगी में मौत मिल गई। जब चिंग हंगजुन ने गुस्से में विंग को सारी प्रॉपर्टी लिख दी तो वांग ताओ काफ़ी ज़्यादा खुश था। उसने विंग को कभी भी टच नहीं किया था ज़िंदगी में और उसने विंग से धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लिया और विंग को मार भी दिया, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर, और फिर शादी भी उसी से कर ली। और जब वांग जी को पता चला तब उसने इस बात को तह तक गया और फिर वांग त्याओ को बहुत अच्छी पनिशमेंट दी। इस बार विंग ने तय कर लिया था कि अब इस शादी वाला ढोंगी घटना, मतलब ढोंगी जो शादी है, वो इसे अब कैरी नहीं करने वाला है क्योंकि उसे अब फ्यूचर पता ही है। और वैसे भी विंग जितना भी कोशिश कर ले, वांग त्याओ कभी भी उसे नहीं अपनाएगा। सो इसने अब नया प्लान बनाया है, मिशन लान वांगजी, अंकल लान। आज लान वांगजी का बर्थडे है, ऊपर से लान वांगजी वापस आने वाला है और विंग को उन्होंने एक फैसला ही कहा है बुखार का नाटक करने के लिए और बेड पर लेटे रहने के लिए। और विंग वही कर रहा था क्योंकि विंग उनसे बहुत डरता था, क्योंकि वो लोग विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, वो लोग विंग को बहुत मारते थे। लेकिन अब विंग वापस आ चुका है और ये विंग बदल चुका है। ये विंग अब वो विंग नहीं रहा जो कमज़ोर था,
अब ये विंग बहुत स्ट्रांग है। विंग ने सोच लिया कि उसे क्या करना है। उसने अपनी घाव बिल्कुल भी नहीं छुपाए। ऊपर से उसने अच्छे ड्रेस पहना और तैयार होकर मेकअप कर कर नीचे जाने के बारे में सोचा। गेट ओपन होता है, अनाउंसमेंट होता है, छोटे राजकुमार पधार रहे हैं। हांग वांगजुन ये सुनकर उसका भाई मिस्टर लान खड़ा हो गया। उसने कहा, मेरा भाई आ गए। वांगजी ने ग्रेट करते हुए कहा, गगा सब कुछ ठीक तो है ना? वांगजी बिल्कुल शांत था। ठंडी आंखें, ठंडी आवाज़, शांत स्वभाव का इंसान। वांग ताओ तुरंत वांगजी के पास आ गया और उसने ग्रेट करते हुए कहा, अंकल लान क्या आप खुश हो वापस आकर? वांगजी ने उसे ठंडी नज़र से देखा। उसने कहा, तुम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो ना? वांग ताओ ने कहा, हाँ। वांगजी ने कहा, कितना निभा रहे हो मुझे पता ही है। ये बोलकर वो आकर चेयर पर बैठ गया। सब लोग बैठ गए। घर पर वांगजी की बात चलती है क्योंकि वांगजी ही अब इस घर का लीडर बन चुका है। मैडम लान ने कहा, अजी वांगजी आपसे बहुत छोटा है, वो मेरा देवर है, लेकिन आपका बात इस घर में चलेगी नहीं। यहाँ पर तो वांगजी की बात चलेगी और ये पापा का हुक्म है। पता नहीं इस वांगजी में उन्हें क्या दिख गया। थोड़ा ब्रिलियंट क्या है, कंपनी को थोड़ा ऊपर क्या किया, उसने तो सिर ही खरीद लिया है हम सबका। वांगजी ने कहा, वांग ताओ मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी हो गई है और शादी को 1 साल हो चुके हैं। वांग ताओ ने कहा, अब हाँ। वांगजी ने कहा, वो कहाँ है तुम्हारी ओमेगा वाइफ? वांग ताओ ने कहा, वो ना जानती है कि आप आए हो। अब वो नखरे कर रहा है और उसने कहा कि आपसे उसको नहीं मिला है। वांगजी ने कहा, क्या? मैडम लान ने कहा, वो बहुत घमंडी है, आपको पता नहीं, और बहुत सेल्फिश भी। आपको पता है वो हमारी एक बात भी नहीं मानता। देवर जी वो 1 नंबर की बदमाश ओमेगा है और कभी भी रूल्स को फॉलो भी नहीं करता। इधर विंग ऊपर सब कुछ सुन रहा था। उसने कहा, मेरी बारे में इतनी झूठी बातें कह रहा है, मन कर रहा है इनका गला घोट कर इनका खून पी जाऊँ। मैडम लान ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ देवर जी, वो बहुत घमंडी है। मैंने उससे खास कहा कि आप इस घर का मुखिया हो, आपसे एक बार मिल लेना चाहिए क्योंकि आप कितने सालों के बाद अमेरिका से वापस आ रहे हो। लेकिन उसने कहा, मुझे किसी इंसान के साथ नहीं बात करनी है और वैसे भी मैं किसी को भी अपना खास नहीं समझता। वो बहुत घमंडी है और उसने अपने आप को रूम में बंद कर लिया। वांग ताओ ने कहा, मुझे पता है कि अगर मैं अंकल लान को ये सब कहूँगा तो वो विंग से नफरत करने लगेगा और फिर वो मेरी तारीफ़ करे और फिर मेरी साइड हो जाए, फिर मैं विंग को अपनी लाइफ से हटा सकता हूँ। तभी विंग क्लैप करते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। ये देखकर वो सब लोग हैरान थे, वो तीनों ही हैरान थे। इधर वांगजी ने कहा, ये कौन है? फिर विंग ने कहा, वाह सासू माँ, वाह क्या ग्रेट, आपने क्या स्क्रिप्ट लिखा है। सच में कोई सोच भी नहीं सकता है कि आप कितने झूठे हो। ये सुनकर उसने कहा, तुम नीचे कैसे आए? तुम्हें मना क्यों जाना आने के लिए? विंग ने धक्का देते हुए कहा, क्यों, मैं अंकल लान से नहीं मिल सकता क्या? ये बोलकर उसने लान वांगजी की तरफ देखा। उसने कहा, ओह गॉड ये कितना हैंडसम है, काश ये मेरा बंदा होता। और ये भोंदू कहाँ से पता नहीं मेरे पल्ले पड़ गया। वांग ताओ उसके पास आ गया। उसने कहा, विंग तुम नीचे क्यों आए हो? मैंने कहा मना किया था नीचे आने के लिए, जाओ जाकर अभी ऊपर जाओ वरना। विंग ने कहा, वरना क्या? उसने जोर से बोला। वांग ताओ ने कहा, धीरे बोलो। विंग ने कहा, तुम मुझे फिर से डरा रहे हो। तुम ये मत सोचो कि तुम मुझे हमेशा दबा कर रखोगे। अब अंकल लान आ चुके हैं, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। ये सुनकर उसने कहा, तुम मेरी बात सुनो। विंग ने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, तुम मुझ पर टॉर्चर नहीं कर सकते, समझे? सासू माँ आप भी और आप भी, मेरे ससुर जी। वांगजी ने कहा, वांग ताओ उसका हाथ छोड़ो। वांग ताओ ने उसका हाथ छोड़ दिया। विंग तुरंत वांगजी के पास आ गया। वो लड़खड़ा गया और सीधा वांगजी की लैब पर गिर गया। वांगजी ने पकड़ते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, कितना हैंडसम है, इसकी बॉडी कितनी स्ट्रॉन्ग है, इसकी अल्फा फेरोमोन्स मुझे कितना अट्रैक्ट कर रहा है। वांगजी ने कहा, सीधा खड़ा हो जाओ। विंग उसके गोल से हट गया। उसने कहा, अब मुझे माफ़ कर दीजिए।
अंकल लान, आपको पता है मेरे साथ 1 साल के अंदर क्या क्या हुआ है, जिससे मेरे शरीर के साथ साथ मेरा दिल और दिमाग सब कुछ टूट चुका है। वांग जी ने कहा, टूट चुका है? और उसने सबकी तरफ देखा। सासू माँ ने कहा, वांग ताओ, अगर वींग ने सब कुछ बता दिया तो वांग जी तुम्हें पनिशमेंट भी दे सकता है। वांग ताओ ने कहा, वो नहीं बताएगा, वरना चाबुक की मारों से याद रहेगी। वींग ने अपनी कॉलर को सीधा करते हुए कहा, आपको पता है वांग ताओ बिल्कुल भी मुझसे प्यार नहीं करता। तभी वहीं पर ही एक लड़की आती है जो वांग ताओ का असिस्टेंट था। वो कोई और नहीं बल्कि वी जियाओ था। वींग का सौतेली बहन और वांग ताओ का गर्लफ्रेंड और उसके होने वाले बच्चे की माँ। इधर उसने कहा, अब वांग ताओ। तभी उसने इशारा किया। उसने जैसे लान वांग जी को देखा, उसने कहा, ये कौन है? वींग ने उसे देखते हुए कहा, आपको पता है ये वांग ताओ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। हर 1 साल के अंदर इसने कभी भी मुझे नहीं छुआ। और आपको पता है इस शादी का कोई मतलब ही नहीं है इसके पास। और आपको पता है सिर्फ दादाजी की वजह से मैं चुप हूँ, क्योंकि अंकल लान, दादाजी चाहते हैं कि वी फैमिली और लान फैमिली समधन बनकर रहे, लेकिन वांग ताओ ऐसा नहीं चाहता। ये सुनकर वांग ताओ ने कहा, तुम चुप रहोगे? वींग ने कहा, देखा मुझे कैसे दबा रहा है, मुझे हर वक्त ऐसा ही करता है। आपको पता है उसने अपनी घाव को दिखाते हुए कहा, देखिए उसने मुझे कितना टॉर्चर किया। वांग जी का खून खौफ उठा। उसने कहा, वांग ताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ओमेगा के ऊपर हाथ उठाने की? वांग ताओ ने कहा, ये झूठ है, वो झूठ कह रहा है। वींग ने कहा, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, बताइए ये घाव मुझे कैसे मिलेगा? कोई इंसान अपने आप को इतना तो नहीं मार सकता है ना। वांग ताओ तुम झूठ क्यों कह रहे हो? क्या मेरा प्यार तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? तुम मुझे इस बंधन में बांध कर क्यों रखे हो? वांग ताओ ने कहा, तुम्हें तो मैं। वांग जी ने कहा, चुप रहो, अभी क्या पे नील डाउन होकर बैठो। वांग ताओ तुरंत नील डाउन होकर बैठ गया। वांग जी ने कहा, हमारी फैमिली में एक रूल है, कोई भी अल्फा अपने ओमेगा के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वींग पर हाथ उठाने की? वींग ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं देखता हूँ वांग ताओ कि तुम कितना नीचे गिर सकते हो। वांग ताओ से बहुत गुस्से में देख रहा था। उसने कहा, अंकल ये जो भी कह रहा है ये सब झूठ है। ये सुनकर उस लड़की ने कहा, हाँ आपने सही कहा, ये वींग बिल्कुल झूठ कह रहा है। वींग ने कहा, नहीं अंकल मैं सच कह रहा हूँ, और उसने ना मुझे धोखा भी दिया, आपको पता है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, धोखा दिया? वींग ने कहा, उसका अफेयर चल रहा है, वो भी उस लड़की के साथ। उसने दिखाते हुए कहा, उसने कहा, आपको पता है वो मेरी सौतेली बहन है और उसका असिस्टेंट, और सबसे बड़ी बात कहूँ वो प्रेग्नेंट है, वो भी वांग ताओ के बेबी से। ये सुनकर वांग ताओ ने कहा, इसे कैसे पता चला? अभी तक तो प्रेग्नेंट की बात मैंने किसी को बताया नहीं था। तुरंत वी जियाओ ने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, प्रेग्नेंट? इसे कैसे बताया? मैंने तो सिर्फ वांग ताओ को बताया था। वींग ने कहा, अब मैं देखता हूँ कि तुम क्या करते हो। मुझे फ्यूचर के बारे में सब पता है, क्योंकि मैं दोबारा जन्म लेकर वापस आया हूँ। इधर वांग जी ने कहा, वांग ताओ क्या ये सच है? वांग ताओ ने कहा, नहीं ये झूठ बोल रहा है, तो मैं बहुत लॉयल हूँ, ये खुद से मुझसे दूर रहता है। वींग ने कहा, ये लोग मुझ पर बहुत टॉर्चर करते हैं, मुझे इनके साथ नहीं रहना। उसने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, अंकल क्या आप मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाओगे? वांग जी ने कहा कि क्या? वींग ने कहा, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मुझे इनसे दूर भेज दीजिए या फिर अपने पास रख लीजिए। वांग जी ने कहा, तुम क्या बात कर रहे हो? वींग ने कहा, मुझे इनके टॉर्चर पर और सहन नहीं करना, मैं और सहन नहीं कर सकता हूँ। ये लोग बहुत गंदे हो, मुझे बहुत मारते हैं, आपको पता है, मैं और सहन नहीं कर सकता, एक दिन मैं मर ही जाऊँगा और फिर मेरी बलिदान सब लोग याद रखेंगे। वांग जी ने कहा, वांग ताओ क्या तुम इतना खराब और इतना टॉक्सिक हो? उसने कहा, नहीं अंकल ये झूठ बोल रहा है, ये मुझे फंसा रहा है, ये खुद ही मुझे पसंद नहीं करता। वींग ने कहा, नहीं मैं बहुत लॉयल था, आपको पता है मैं कितना लॉयल हूँ, लेकिन मैं थक चुका हूँ। अब बताइए, अगर खुद के हस्बैंड ने खुद को धोखा दिया
तो फिर क्या उसके साथ रहने का मन करेगा? अगर काश आप, तभी वांगजी ने कहा, मुझसे दूर रहोगे? विंग थोड़ा दूर होते हुए कहा, अब अगर वांगताओ की जगह आप होते तो फिर क्या आप ऐसा कर सकते? वांगजी ये सुनकर विंग के फेस को देखने लगा। उसने कहा कि क्या? विंग ने कहा, अंकल मैं बस बातों के लिए कह रहा हूँ, आप दिल पर मत लेना। वांगजी ने कहा, वांगताओ तुमने रूल्स को ब्रेक किया है। उसने कहा, ये झूठ कह रहा है। विंग ने कहा, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो डॉक्टर से कहिए इस लड़की को चेकअप करने के लिए, वो बता देगी कि प्रेग्नेंट है कि नहीं। ये सुनकर वांगताओ ने कहा, नहीं, चेकअप की क्या ज़रूरत है? वांगजी ने अपनी गार्ड से कहा, डॉक्टर को कॉल लगाओ। उसने कहा, ओके सर। विंग ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं देखता हूँ कि तुम क्या करते हो वांगताओ। फिर वांगजी ने मिस्टर लान की तरफ देखते हुए कहा, कैसी परवरिश दी है तुमने अपने बेटे को, और तुम? उसने अपनी भाभी की तरफ देखते हुए कहा, भाभी जी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप अपने ओमेगा सन को, ओमेगा सन इन लॉ को ऐसे टॉर्चर करते हो? उसने कहा, नहीं देवर जी ये झूठ कह रहा है, मेरा वांगताओ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसने कहा, लान वांगताओ तुम ऐसा ही हो, देखो एक्सेप्ट कर लो, वरना अंकल तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, देखना वो तुम्हें पनिशमेंट देंगे, समझे? वांगजी ने कहा, तुम चुप रहो विंग। फिर इधर मिस्टर लान ने कहा, देखो विंग झूठ कह रहा है, विंग बिल्कुल भी सच नहीं कह रहा है। विंग ने कहा, मैं सच नहीं कह रहा हूँ, आपके बारे में बताओ, आप करते ही क्या हो? आपको पता है इन्होंने क्या किया? 50% शेयर दूसरे राइवल्स टीम को बेच दिया है। इसने कहा कि क्या तो तुम्हें कैसे पता? विंग ये सुनकर, ये मतलब ये कहकर इतरा रहा था। मिस्टर लान शॉक में था। उसने कहा, इसे कैसे पता कि मैंने 50% शेयर बेच दिया है? वांगजी ने कहा, क्या क्या आपने ऐसा किया? मिस्टर लान ने कहा, नहीं वांगजी। विंग ने कहा, मेरे पास प्रूफ है। उसने कागज़ को बाहर निकाला। ये देखकर मिस्टर लान ने कहा, तुम्हें ये कहाँ से मिले? वांगजी ने उस कागज़ को चेक किया। उसने कहा, तुमने इसे अभी भी निकाला? विंग ने कहा, मैंने प्रिंट कर दिया है, देखिए। वांगजी बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैंने इतना मेहनत करके इस बिजनेस को खड़ा किया और तुम इसको डुबाने के ऊपर लगे हुए हो। विंग ने कहा, अब अंकल लान आपको पता है, सिर्फ यही नहीं पता है लान वांगताओ की नियत क्यों खराब है? वांगजी ने कहा, क्यों खराब है? विंग ने कहा, क्योंकि मेरे ससुर जी भी उतने अच्छे इंसान नहीं है ना, इसीलिए जैसा बाप वैसा बेटा। ये सुनकर उन्होंने कहा, तुम्हें थप्पड़ मारूंगा ना। वांगजी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, रुक जाओ, वो मुझसे बात कर रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम विंग से ऐसे ही बात करते हो? विंग ने कहा, आपने देखा आपके सामने वो मुझे मारने आ रहे, तो सोचिए आपके पीछे उन्होंने मुझे कितना मारा होगा। मैडम लान ने कहा, तुम चुप रहो, समझे विंग? विंग ने कहा, आपको पता है कि ससुर जी के कितने अफेयर्स हैं? ये सुनकर मैडम लान ने कहा, अफेयर्स? मिस्टर लान चुप हो गए। विंग ने कहा, वो सीमा कौन है? ये सुनकर मिस्टर लान ने कहा, कौन सी सीमा? मुझे नहीं पता। विंग ने कहा, अच्छा, जो आपकी कलीग्स है ऑफिस में, उसी को वो बस वहाँ पर काम करने आती है। विंग ने कहा, काम करने आता है? कौन सा काम? पर्सनल काम या फिर ऑफिस का काम? मिस्टर लान ने कहा, तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। वांगजी ने कहा, क्या तुम्हारे अफेयर चल रहा है? विंग आगे आते हुए कहा, अंकल। उसने घुटना टेक दिया। उसने तुरंत वांगजी के थाई पर हाथ रखा, उसकी थाई को रब करते हुए कहा, यार ये कितना स्ट्रॉन्ग है, मैं इसे डिजर्व करता हूँ, मुझे पता नहीं भोंदू सा लड़का कहाँ से मिल गया। वांगजी ने कहा, अपना हाथ उठाओ, मेरी सेंसिटिव जगह पर हाथ देना बंद करो। विंग ने कहा, अब आई एम सॉरी, वो दरअसल ना, अब मेरे ससुर जी, आपका भाई, अब पता है आधा पैसा ना उस सीमा पर उड़ा देता है। मिस्टर लान की आंखें बड़ा हो गई। उसने कहा, इसे कैसे पता चला सब कुछ? उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता? मैडम लान ने कहा, कैसे पता मतलब? ये क्या, ये सच है? फिर उसने कहा, अब नहीं सासू माँ, सिर्फ यही बात नहीं, आपको पता है उनका एक बच्चा भी है। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया?
मिशेल लाने का मेरी बात को सुनो। वो मैं उसी कॉल को पकड़ते हुए कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। वेंग ने कहा, धोखा तो आपने भी दिया है। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, क्या मतलब तुम्हारा? हाँ, फिर उसने कहा, वो सिक्योरिटी गार्ड, क्या वो आपका बॉयफ्रेंड नहीं है? मैडम लान ने कहा, तुम्हें क्या पता है? हाँ, अब तुम उल्टी पुल्टी कहोगे और हम मान जाएंगे। मिस्टर लान ने कहा, क्या ये सच है? मैडम लान ने कहा, ये झूठ बोल रहा है। वेंग ने कहा, अच्छा, अब वो ड्राइवर? मुझे पता है, लान वांगताओ उस ड्राइवर का बच्चा है ना। ये सुनकर मिस्टर लान ने कहा, क्या तुम क्या वांगताओ मेरा बच्चा नहीं है? उसने कहा, ये झूठ बोल रहा है ये विंग, अब मैं सच कह रहा हूँ, अब वांगताओ आपका बच्चा है। मेरे साथ किसी के अफेयर्स नहीं चल रहे। ये विंग ना हम दोनों को फंसा रहा है झगड़ा लगवाने के लिए। विंग ने कहा, अच्छा सच में? तो प्रूफ दिखाओ। चलो डीएनए रिपोर्ट करते हैं। वांग जी उन सबको देख रहा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैडम लान ने कहा, डीएनए करने की क्या जरूरत है? हाँ, वांगताओ तुम्हारा ही बच्चा है, प्लीज़ यकीन करो। मिस्टर लान ने कहा, तुम सच कह रहे हो ना? उसने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देखा ना, इसने तुम्हारे बारे में भी झूठ कहा। अब बताओ, सब झूठ है ना? मिस्टर लान ने कहा, हाँ, सब झूठ है, सब झूठ है। बट उसने अपने माइंड में कहा, बट विंग ने सब सच बताया था। इसका मतलब कहीं ये इसके बारे में सच तो नहीं बताना ना? विंग ने कहा, बात तो सच है, अब आप लोग झूठ मानो या फिर सच, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब अंकल लान, उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, क्या आप इसे पनिशमेंट नहीं दोगे? वांग जी ने कहा, ये सब क्या है? क्या ये जो बोल रहा है वो सच है? मैडम लान ने कहा, ये झूठ बोल रहा है। डॉक्टर वहाँ पर आ गए थे। उसने वही ज़ियाओ को चेक किया। चेकअप के दौरान पता चला कि वो सच में 1 मंथ के प्रेग्नेंट है। ये सुनकर विंग के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने कहा, देखो अंकल लान, मैंने सच कहा था, ये लड़की प्रेग्नेंट है। अब बताएं, इन दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। मुझे सिर्फ फूल से ओमेगा के साथ इन्होंने बहुत बुरा किया। क्या आप मुझे न्याय नहीं दिलवाओगे? वांग जी ने कहा, मेरी बात कान खोलकर सुन लो वांगताओ, तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त है, इसे छोड़ दो, विंग को एक्सेप्ट करो। तभी वांगताओ ने कहा, मैं क्या करूं? अब मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं ज़ियाओ से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। और आप एक बार सोचिए ना, वो मेरे बच्चों को कैरी कर रहा है, वो मेरे बच्चों को कैरी कर रहा है, वो हमारे वंश को आगे बढ़ा सकता है। और विंग तो कभी भी अब हमारे वंश को आगे नहीं बढ़ा सकता है ना? विंग ने कहा, मैं आगे कैसे बढ़ाऊँ? वांगताओ तब मेरे करीबी कब आए? ये सुनकर वांग जी ने खांसते हुए कहा, अब चुप रहो। विंग ने कहा, अब अंकल लान, अगर ये मेरे साथ प्यार से रहता तो अब तक मैं 10 बच्चे दे चुका होता। ये सुनकर वांग जी ने खांसते हुए कहा, यहाँ पर सब एल्डर्स हैं। विंग ने कहा, अब मुझे मजबूरी में कहना पड़ रहा है, वांगताओ धोखेबाज है और आप उसे कुछ नहीं कहोगे? उसने वांग जी को देखते हुए कहा। वांग जी ने वांगताओ की तरफ देखते हुए कहा, वांगताओ, मुझे पता है कि तुम फादर बनने वाले हो, सो तुम फैसला लो कि तुम्हें क्या करना है। तुम विंग को नहीं छोड़ सकते हो और दूसरी शादी हमारी फैमिली में अलाउ नहीं है और डिवोर्स भी नहीं। और तुम, तभी वांगताओ ने कहा, बच्चे को मारना ये भी तो अलाउ नहीं है ना अंकल? हम किसी भी जान को नहीं मार सकते हैं, है ना? तभी वी ज़ियाओ घुटना पर आ गई। इसने कहा, अंकल मैंने क्या किया गलत? मैंने तो सिर्फ प्यार किया था ना, मुझे क्या सज़ा मिली? और मेरे बच्चे को भी। उसने वांगताओ की तरफ देखते हुए कहा, कुछ करो। वांगताओ ने कहा, अब ठीक है, अब तो विंग से कहिए कि ये वही ज़ियाओ के बच्चे को अडॉप्ट कर ले। विंग ने कहा, क्या मैं अपने तुम्हारे बच्चे को अडॉप्ट करूँ? उसने कहा, अब अंकल अगर विंग ने इस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया तो फिर मैं विंग को एक्सेप्ट कर लूँगा और हम दोनों साथ रहेंगे। विंग ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक भी नहीं है, और रही बात तुम्हारे बच्चे की, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाला। फिर इधर वही ज़ियाओ ने कहा, तो फिर मैं इस बच्चे को लेकर क्या करूँ? मुझे इसे मारना ही पड़ेगा। लेकिन वांगताओ ने कहा,
कि लान फैमिली में बच्चे को मारा नहीं जाते हैं, उन्हें बर्थ दिया जाते हैं। तो बताइए, अगर मैंने इस बच्चे को बर्थ नहीं दिया तो फिर आपकी परंपरा क्या होगा? वांग जी सोच में पड़ गया। उसने कहा, मैं क्या करूं? वांग ताओ ने कहा, क्या क्या आप दादाजी से बात कर सकते हो? वो सिर्फ आपकी ही सुनते हैं। वांग जी खड़ा होते हुए कहा, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, बात तुम्हें करनी चाहिए, मुझे नहीं। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो? विंग ने कहा, मुझे न्याय चाहिए और मैं इसके बच्चे को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला, क्योंकि उन्होंने मुझे धोखा दिया है। फिर वांग जी ने कहा, ठीक है, मैं फादर से बात करता हूँ। और वांग ताओ, तुमने जो कुछ भी किया ना, उसकी सज़ा तुम्हें खुद फादर देंगे। वांग ताओ ने सर को झुकाते हुए कहा, अब ठीक है अंकल, अब प्लीज़ आप दादाजी को समझाइए प्लीज़, मैं वी जियाओ को नहीं छोड़ सकता। वांग जी बिना कुछ कहे धीरे धीरे से चलते हुए वहाँ से निकल जाता है। विंग ने अपनी लॉन्ग हेयर को थोड़ा सा अपनी साइड किया हाथों से और कहा, ये जो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तुरंत वी जियाओ आकर विंग की बाल को पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे वैसा बोलने की? क्या तुम्हें डर नहीं है कि हम तुम्हें फिर से मार सकते हैं? विंग ने तुरंत उसकी बाल को खींचते हुए कहा, बस बहुत हो गया है। उसने उसकी छाती पर मुक्का मारा। उसने कहा, शुक्र मनाओ कि तुम्हारे पेट पर नहीं मारा, क्योंकि तुम मेरी प्यारी बहना जो हूँ, ऊपर से माँ बनने वाली हो। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर दोबारा मुझे मारने के लिए आए ना, तो मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। तभी इधर वांग ताओ उसे देखते हुए कहा, तुम्हें तो मैं। तभी विंग ने थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम नालायक कहीं के, तुम एक इंसान भी हो। इंसान के नाम पर कलंक हो तुम। मुझे तुम पर घिन आती है। और किसने कहा तुम्हारे साथ रहने के लिए? और तुम्हें लगता है तुम्हारे नाजायज बच्चे को मैं एक्सेप्ट करूँगा? हर किस नहीं। मैं भी देखता हूँ कि तुम कोर्ट तक कैसे नहीं जाते। मैं दोबारा तुमसे नहीं हारूंगा। वांग ताओ ने कहा, दोबारा? वेंग ने कहा, तुम बाहर में जाओ। ये बोलकर वो ऊपर की तरफ जाने लगा। सीन कट होता है। मेरा ब्लान ने कहा, मुझे लगता है कि विंग को हमने 2 दिन कुछ नहीं कहा ना, इसीलिए वो सिर पर चढ़ रहा है। ऊपर से उसने वांग जी को देखा है ना, इसीलिए ज़्यादा कर रहा है। उसे नीचे लाना बहुत ज़रूरी है। इधर वांग ताओ ने कहा, तो फिर? मेरा ब्लान ने कहा, मेरी बात कान खोलकर सुनो, विंग को फिर से ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। सीन कट होता है। वांग जी अपने ही घर में था। इधर उसके पास एक अल्फा आ गया। उसने फाइल को देते हुए कहा, ये रहा सारा डिटेल्स विंग के बारे में, और ये रहा वांग ताओ के बारे में और वी जियाओ के बारे में। वांग जी तीनों फाइल को देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है? शा शिनचैंग। सो गाइस, उसका नाम शिनचैंग था। शिनचैंग ने कहा, बॉस, जो विंग सर ने कहा है वो बिल्कुल सही है। वांग जी ने कहा, क्या? उसने कहा, विंग सर ने कहा ना कि वांगतान सर कभी भी उसके पास कभी आए नहीं। ये सच है। वांग तियान कभी भी उनके पास नहीं आया। दूसरी बात, वो कभी भी उनका रेस्पेक्ट नहीं करता और किसी भी फंक्शन में उन्हें साथ लेकर नहीं जाता। और दूसरी बात, विजिया के साथ उनका नाजायज़ रिश्ता है, ये बिल्कुल सच है। और उनके पेट में उसका बच्चा है, ये भी सच है। ये सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, उन्होंने विंग सर को बहुत धोखा दिया है। विंग सर के आंसू झूठ नहीं बोल रहे थे। वांग जी ने कहा, इस वांग चाओ को मन कर रहा है पानी में डुबोकर मार डालूं। मेरा इतना घटिया निफ्यू कैसे हो सकता है? क्या सीख देकर रखी है। तभी एक और फाइल उसने प्रकट करते हुए कहा, यह आपके भाई के लिए है। जैसा कि विंग ने कहा, सीमा के साथ उनका नाजायज़ रिश्ता है, ऊपर से उनका एक बेटा भी है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? शा शिनचैंग ने कहा, हाँ, और अभी तक हमने मैडम लान के बारे में जांच नहीं किया। वांग जी ने कहा, रहने दो, सच जानने के बाद मेरा दिमाग घूम रहा है, मुझे और जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज जाऊंगा फादर से बात करने के लिए। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में शाम के टाइम विंग शॉपिंग करने के बाद घर आया था। वांग ताओ सोफे के ऊपर बैठा हुआ था। विंग गाड़ी की को अपने हाथ से घुमाते हुए अंदर आ रहा था। वांग ताओ ने कहा, रुक जाओ,
कहाँ गए थे तुम? विंग ने उसे देखते हुए कहा, जब तुम कहीं जाते हो तब मुझे बताते हो क्या? वांग ताओ ने कहा, जो कहा है उसका सीधा जवाब दो, उल्टा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पर निकल गए ना, अंकल को देखकर हवा में उड़ रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि अंकल हर वक्त में बचा सकता है? याद रखो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, समझे? विंग ने अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, और एक बात कान खोलकर सुन लो, अब तुम्हारी कोई बात मैं नहीं मानने वाला। और रही बात मैं कहाँ जा रहा हूँ ना जा रहा हूँ, ये जानकर तुम क्या करोगे? क्योंकि तुम तो मुझे अपना ओमेगा मानते ही नहीं हो। और दूसरी बात, हम दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता है ही नहीं। और अगर तुम्हें किसी के बारे में जानना है तो मेरी बहन के बारे में जान लो, और वैसे भी उसके बारे में सोचो, उसके पेट पे तुम्हारा बच्चा है। उसने कहा, तुम अंकल से जाकर कहोगे कि तुमने जो कुछ भी कहा वो झूठ है। वेंग ने कहा, मैं नहीं कहूँगा, समझे? वांग ताओ ने कहा, मैंने कहा ना कि तुम कहोगे। इधर वांग जी अपने फादर से बात करने के बजाय वो पहले वांग ताओ से बात करने के बारे में सोच रहा था। इधर वांग ताओ विंग को देखते हुए कहा, तुम बताओगे कि नहीं अंकल को? विंग ने कहा, मैं क्यों कहूँ, जो मैंने कहा था वो सच है। वांग जी दरवाजे पर आकर रुक गया। शाओ सिंचैंग ने कहा, ये क्या ज़बरदस्ती है? जो विंग सर ने बताया था वो बिल्कुल सच है। ये लोग विंग सर के ऊपर टॉर्चर करते हैं। कितनी घटिया इंसान है, कितनी घटिया सोच है इनकी। वांग जी ने हाथ इशारा करते हुए कहा, चुप रहो, मैं देखता हूँ आखिर वो लोग क्या करने की कोशिश कर रहे। विंग उसे देखते हुए कहा, तुम चाहते हो कि मैं अंकल लान को जाकर सारी झूठ बात कहूँ? मेरी बात कान खोल कर सुन लो वांग ताओ, तुम्हारा ये जो अच्छे इंसान बनने का जो मुखौटा है ना, मैं उसे उतार कर फेंक दूंगा, वो भी अंकल के सामने नहीं, पूरे वर्ल्ड के सामने। तुमने मुझे धोखा ही नहीं दिया, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, तुमने मुझे टॉर्चर किया और हर एक बदला मैं चुन चुन कर लूँगा, समझे? फिर इधर वांग ताओ ने चाबुक को बाहर निकालते हुए कहा, तुम्हारी ज़बान बहुत तेज़ चल रही है, इसे बंद करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाता है। अंकल लान को किसने बताया होगा कि विंग को मैंने मारा है? मारने के बाद एक रूम के अंदर कैद करके रखूँगा और फिर अंकल से कहूँगा कि तुम झूठे हो, और झूठ बोलने के बाद तुम खुद ही पछता रहे हो, इसीलिए अपने आप को रूम में बंद कर लिया। अब बताओ, सच तो तुम्हें और मुझे पता है ना? विंग ने कहा, तुम अगर दोबारा ऐसा गलती करोगे ना तो बहुत पछताओगे, समझे? इधर उसने विंग के ऊपर चाबुक फेंकते हुए कहा, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें कौन बचाता है। मैडम लान ने कहा, मारो इसे, अच्छे से मारो, सबक मिल जाए इसको, दोबारा हमारी फैमिली के ऊपर कोई बात ना कही। इसकी हिम्मत कैसे हुई वांग जी से सब कुछ कहने की? शाओ सिंचैंग ने कहा, बॉस आप कुछ नहीं करोगे? वांग जी ने कहा, रुको, मैं भी देखता हूँ कि लोग क्या करते हैं। जैसे वह विंग को मारने वाला था, विंग ने चाबुक को पकड़ते हुए कहा, बस बहुत मार लिया तुमने मुझे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने जल्दी मुझे मार सकते हो? इधर वांग ताओ ने कहा, चाबुक छोड़ो विंग, वरना बहुत बुरा होगा। विंग ने चाबुक को छीनते हुए कहा, मैं भी देखता हूँ कि कितना बुरा होता है। ये बोलकर वो वांग ताओ को पीटने लगती है। वांग ताओ ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? उसने इतना मारा। शाओ सिंचैंग ने कहा, बाप रे, ये तो बहुत डेंजरस ओमेगा है। वांग जी के होंठों के कॉर्नर पर एक स्माइल से आगे इसने कहा, अच्छा ही क्या इसने, जैसी करनी वैसी भरनी। इधर मैडम लान ने पीछे से एक फ्लावर बास को पकड़ते हुए कहा, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें कौन बचाता है। उसने विंग की हेड के ऊपर ज़ोर से मारा। वांग जी आगे आते हुए कहा, रुक जाओ, बट पहले ही वो उसे मार चुका था। वांग ताओ चाबुक को पकड़ते हुए कहा, आह, विंग नीचे गिर गया। विंग के सिर पर चोट आ गई, ब्लड निकल रहा था। विंग ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? इधर वांग ताओ फिर से चाबुक मारने के लिए चाबुक को ऊपर करता है, बट वांग जी ने पकड़ते हुए कहा, इतनी भी जल्दी क्या है वांग ताओ? वांग ताओ ये आवाज़ सुनकर उसकी पैर थर थर करके कांपने लगे। विंग की फेस पर स्माइल आ गई। इधर उसने वांग ताओ को देखते हुए कहा कि तुम क्या कर रहे हो वांग ताओ? तो ये बात सच है कि तुम विंग के ऊपर टॉर्चर करते हो? वांग ताओ ने कहा, अंकल लान। उसने तुरंत उसे ग्रीट करते हुए कहा, आप यहाँ पर? आपने
बिना नोटिस देकर आए? वांग जी ने कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सच्चाई मेरे सामने है। इधर वेंग ने कहा, अंकल लान आप आ गए, देखा आपने इन्होंने क्या किया? उसने वांग जी को सीधा करते हुए वेंग को सीधा करते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? वेंग ने कहा, ये लोग मुझे मार डालेंगे, किसी दिन खाने में जहर डालकर मार देंगे, तब मैं क्या करूँगा? वांग जी ने कहा, मैंने पापा को नोटिस भेज दिया है, तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द वो वापस आने वाले हैं, और फिर आने के बाद मैं भी देखता हूँ कि वांग ताओ तुम्हें पनिशमेंट से कौन बचाता है। वेंग ने कहा, तब तक तो ये लोग मुझे खून कर देंगे ना? वेंग ने कहा, वांग जी ने कहा, नहीं कर पाएंगे, तब तक तुम मेरे घर में रहोगे मेरे साथ, मैं भी देखता हूँ कि ये लोग क्या करते हैं। वांग ताओ ने कहा, अंकल आप गलत समझ रहे हो, पहले इसने मुझे मारा। वांग जी ने कहा, चुप रहो। शाओ सिंचैंग ने कहा, बॉस ने सब कुछ देखा है, किसने पहले मारा और किसने चाबुक उठाई, समझे? तो चुप रहो। वांग ताओ ने कहा, तुम नौकर कहीं के? वांग जी ने थप्पड़ मारते हुए कहा, ये मेरा असिस्टेंट है, नौकर नहीं। इधर उसने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मेरे साथ चलो। विंग ने देखकर मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो ही चाह रहा था, इतनी आसानी से हो जाएगा, मुझे पता ही नहीं था। बाय बाय वांग ताओ। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है, अगले पार्ट में देखते हैं क्या होने वाला है। तो आपको क्या लगता है? सो गाइस, मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।